मेंटेन कर पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न जरूर है। कुछ तो इसका मानक होता होगा, कुछ तो ये चीजें होती होंगी कि केवल ऐसे पत्थर भरने से ही हो जाएगा। अभी यहाँ पर ठेकेदार का आदमी था, मैं उससे जब बात करने लगा उसको तो समझ में आ गया कि जो ये पूछ रहे हैं वो सही पूछ रहे हैं। पर समझिएगा, ये रास्ता पिछले 1 महीने से बंद था और हमेशा ही वहां पीछे भी ये पूरा लेंटर बना हुआ है यहाँ, और ये लेंटर बनने के बाद अब इन्होंने एक रिटेनिंग वॉल वो लगाई है। कितना सही है ये, जो इसको इंटरनेट भी थोड़ा कम है शायद, पर आप समझिएगा जब किसी पत्थर को, अगर मैं एक पत्थर को ऐसे रख रहा हूं, इसके ऊपर कहीं भी डाल रहा हूं ये, तो ये कितने दिन तक टिकेगा आप बताइए, और ये कितनी लेयर तक टिकेगा। अगर मैं इसमें नीचे से बिल्कुल से, ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में बात कर रहा हूं, एक के पत्थर एक ऊपर डालते जाएंगे, ये कितना टिकने वाला है। अभी जो NH वाले भी थे वो थोड़ी देर यहाँ खड़े रहे, जो कंपनी का नाम बता रहे थे, ये भारत कंस्ट्रक्शन के पास है मूलतः ये प्रोजेक्ट, और 100 करोड़ रुपए, 99 करोड़ की बात हो रही है इस सड़क की। ये ऐसे नहीं है कि 2 रुपए 50 रुपए या 50 लाख या 1 करोड़ में सड़क बन रही हो। 100 करोड़ 99 करोड़ रुपए की सड़क, और उसके हाल देख लीजिएगा आप क्या हो रखे हैं। और ये अभी जब ये बन रहा था तब सबको अच्छा लगा कि वाकई ये था भी अच्छा, पर जो आप ये प्रोजेक्ट देखिएगा, भारत के पास भी आप पूछिएगा तो उनको सबसे पहले था यहाँ रिटेनिंग वॉल बनानी है, जो ये धसाव हो रहा है वो ना हो, और उसके ऊपर से स्लैबिंग करनी थी। इन्होंने स्लैब पहले कर दी है, अब ये स्लैब को बचाने का तरीका हो रहा है। देखें हर जगह से, वहां से लेके पीछे तक भी, जहां जहां आपकी नजर जाएगी ये इसी तरह से कर रहे हैं। क्या ये इस तरह से काम होना था, या क्या इस तरह से इसमें पैसे जो हमारे फूके जाने, आम आदमी का जो टैक्स पेयर का पैसा है, क्या वो इस तरह से लगाया जाएगा? क्षेत्र की हालत तो वैसे ही बहुत खराब है। और आज मैं कुंड के पुल पे भी देख रहा था, वहां पे भी, और अभी भी इन्होंने ये मिट्टी डाली हुई है यहां पर। मैं अगर आप थोड़ा अगर नीचे उतरेंगे तो मैं दिखा पाऊंगा आपको, आराम से उतरिएगा। ये देखिएगा, इस पे थोड़ा, इसको थोड़ा अगर मिट्टी को यहाँ से ये मिट्टी हटाना, यहाँ से रुकिए, आप वहीं रुकिए। ये देखिएगा, थोड़ा नजदीक आओ, आप नजदीक आइए, जरा नजदीक आइए, यहां दिखाइए। यहां नीचे आप देखिएगा, ये इनको नहीं दिख रहा है क्या? ये क्या, ये एक पत्थर रखने से ये अब इसका लेंटर के नीचे का पुस्ता बन जाएगा। मतलब ये लेंटर टिका हुआ है, मकान को बचाने के लिए नीचे किस तरह से दीवारें दी जा रही है। अभी भी हाथ जा रहा है मेरा, यहाँ पूरा हाथ जा रहा है, पर सामने से ये कोई ना देखे, वैसे ही इसके जेई हो गए, वैसे एई हो गए, ये मिट्टी डाल दी ऊपर से और ये काम हो गया। क्या ये वाकई ऐसा होना चाहिए? क्यों पैसों का पलीता लगाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। वो देखिएगा किस तरह से ढेर लग रहा है, या ये ढेर लगने से एक और ढेर भी इन्होंने नीचे लगा रखा है। ये मैं दिखाता हूं आपको, आराम से आना। ये देखिएगा, ये अंदर की दीवार का ढेर है, यहां भी देखिएगा आप। ये क्या रुक जाएगा ऐसे? क्या ये रुक सकता है? ये हाँ भाई, ऐसे रुक जाएगा ये? अरे एक चीज बताओ भाई, मेरे जो ये हो रखा है, ये ऐसे में रुक जाएगा? कब ये कब भरा था? जो अब ये जाल आप लगा रहे हो, ये सक्सेसफुल है? सर ये आगे फेस वो लगाएगा, मिस्त्री आएगा ना अंदर, फिर एक तो फेस लगाता, फिर माल भरा जाएगा अंदर। मतलब दिखाने के लिए बाहर फेस बनाया जाएगा, लेकिन अंदर ऐसे ही माल जाएगा। समझ रहे होंगे आप ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है अंदर तो हम ऐसे ही भर रहे हैं, पर बाहर की एक दीवार फेस बनाने के लिए, जैसे ये फेस, यानी कि इसके अंदर भी पहले पत्थर भर दो और फिर फेस दिखाने के लिए, और आगे इनका RCC का स्ट्रक्चर, वो जो सरी सीमेंट, और वो क्या मसाला बन रहा है इसमें? कितने का मसाला बन रहा है भाई? 22 गट्टे डले हैं, 22 गट्टे तो डलते हैं सीमेंट के 22 जी। हाँ। और जो 3 M की मीटर माल आता है, 3 बजरी और रेत। ठीक हो गया जी। 22, ये क्या रेशियो हुआ तुम्हारा? ये हो रहा है जी हमारा, ये समझो आप 1 गट्टा सीमेंट और 12 तसले माल के। अच्छा जी, 12:1 का जी, 12 और 1 गट्टा सीमेंट। क्यों? ये तो 12:1 बता रहा जी, है। मतलब 1 गट्टा सीमेंट और तो तसले का हिसाब हो, जैसे 4:1 का, तो 1 गट्टा सीमेंट 12 तसले माल के। हाँ जी, 3 M³ माल आ रहा है। अब समझिएगा, ये देखिएगा आप तस्वीरें, यहाँ भी सामने आपको गड्ढा दिख रहा होगा, इसके पीछे बीच में आपको ये पाइप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, पर ये हवा में लटके हुए थे अभी से कुछ दिन पहले। अब ये रुकने वाला कितना है? मैं तो भाई आशा करूंगा बाबा श्री केदार से कि ये रुक जाए और लोगों को इनको तसल्ली मिल जाए, पर ऐसे तो काम होता नहीं दिख रहा। ये देखिएगा, ये NH है, नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे का एक प्रोजेक्ट जिसकी कीमत तकरीबन 99 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और 99 करोड़ पे ये काम हो रहा है। और ये रोड मुख्य रोड है केदारनाथ धाम की।
व्यवस्थाओं को केवल पलीता लगाने के लिए इस तरह से काम किए जा रहे हैं। कुंड पुल पे आप हालात देखो, बस एक 6 फुट 7 फुट का एक उन्होंने दोनों तरफ से बंद किया हुआ है ताकि एक गाड़ी जा पाए, पर वो इतने दिनों से मुझे लगता है ट्रीटमेंट उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि पानी का जो वेग है और जो तालाब अभी भी बना हुआ है कुंड पुल पर, वो उसी तरीके से बना हुआ है, उस पर भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि एल&टी कंपनी को, आप समझिएगा कि एल&टी कंपनी को ये दुर्भाग्यवश, हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि उनको वो काम किसने दिया कि आज ये सेमी गांव जिसमें हम अभी खड़े हैं और इसके ऊपर भैंसारी और उसके बाद शायद बारी अब गुप्तकाशी की भी होगी, ये नीचे आ जाएंगे तब जाके कोई सुध लेगा शायद। वो अभी भी मनमानी उसी तरीके से चल रही है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये अभी 2 दिन पहले लगा रहा है, ये आपको नीचे की तरफ ढलता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि ये हर दिन नीचे हो रहा है। इसका ट्रीटमेंट कुछ और था, प्लानिंग कुछ और थी, जिस हिसाब से ये डिजाइन बनाए गए थे वो कुछ और थे, और जो हमारे सामने है वो ये है कि एक जाली बनाई, पीछे पत्थर भर दो, आगे से बढ़िया से पुस्ता दे देगा मिस्त्री, तो दिखेगा कि हाँ जी पूरा हमने पुस्ता दे रखा है। समझ लो, जैसे चिनाई टाइप की, ऐसे ही तो होना चाहिए था ये। चलिए, मैं बोलता हूं हमेशा कि भैया वो बाग का क्या होगा जहां हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो वही कहानियां भी हैं। ये देखिएगा, इनकी कहानी देखो आप। चलिए, क्या कुछ होता है, किस्मत है, हम सब लोगों ने भुगत रखा है तो देना पड़ेगा। जैसे जैसे नेता वैसे ही लोग, और वैसे ही उनकी कारस्तानी, तनी तान तनी तून तनी ढेबरी तनी ऊन। पर ये अब ज्यादा, एक्चुअली मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा ये हो ना। आज अगर केदार घाटी में लोग जाग रहे हैं, पूरी हमारे उत्तराखंड में लोग जाग रहे हैं, तो हर विषय के लिए जागना होगा, छोटे छोटे विषयों के लिए जागना होगा, तब जाके इनको, उनको, सबको अकल आएगी। चलिए, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।